नमस्कार, एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, 17 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द। जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल की दीवार कूदकर भागे कैदी। गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे जोधपुर। राजस्थान में चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू। राजस्थान पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 17 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये दल पिछले 6 साल से लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे। रद्द किए गए दलों में जयपुर की 6 पार्टियां और 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाले जमींदारा पार्टी भी शामिल है। इस कार्रवाई से इन दलों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये न तो चुनाव लड़ सकेंगे और न ही उन्हें चुनाव चिन्ह, स्टार प्रचारक का दर्जा या कर जैसी छूट कोई राजनीतिक सुविधा मिलेगी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन दलों की स्थिति की जांच करने और सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। अल सुबह कैदियों की गिनती के दौरान यह घटना उजागर हुई, जिसमें संदेह है कि कैदियों ने पानी की पाइप का सहारा लेकर दीवार कूदकर भाग गए। इस घटना ने जेल कर्मियों की लापरवाही को उजागर किया है। खासकर नाइट सिक्योरिटी सिस्टम में बड़ी चूक सामने आई है। जेल प्रशासन ने तुरंत सघन तलाशी अभियान शुरू किया है, जबकि जेल विभाग के उच्च अधिकारी की मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को 21 सितंबर को जोधपुर आएंगे। वे जोधपुर श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराजनगर, जोधपुर के भवनों का शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। अमित शाह दोपहर 4:10 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित शिलान्यास समारोह में उपस्थित होंगे। वे शाम 5:50 से जोधपुर एयरपोर्ट लौटेंगे और 5:55 बजे सूरत और गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान में ग्रेड 4 चपरासी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है और इसमें अभ्यर्थियों की सूचना और अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से पहले कड़ी जांच की गई। इस दौरान कई परीक्षार्थियों के हाथ में बंधे धागे काटे और महिला परीक्षार्थियों के नाक की बालियां खोली गई। परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचना बेहद जरूरी था। कई परीक्षार्थियों ने अंतिम समय पर दौड़कर प्रवेश लिया। राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को लेकर खिलाड़ियों में गहरी नाराजगी है। विभाग ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीईटी को अनिवार्य कर दिया और नेशनल खिलाड़ियों को मिलने वाले 17 बोनस अंकों को भी समाप्त कर दिया। इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पुलिस में कांस्टेबल नहीं बन पा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल कोटे का मूल उद्देश्य था राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अवसर मिले, परंतु यह नियम खिलाड़ियों को खेल से दूर ही कर देंगे। राजस्थान में 3 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर बदमाशों ने तमिलनाडु में हमला कर दिया। यात्रियों के साथ मारपीट, बस में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना ने सभी को सहमा दिया है। इस घटना ने धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निवाई और चाकसू में 3 धाम यात्रा पर गए 51 श्रद्धालुओं की बस को तिरुपति से रामेश्वरम जाते समय रास्ते में तमिलनाडु के कुछ बदमाशों ने रोक लिया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में जन्मदिन मनाने की पाबंदी के बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा काउंटर के हॉल में जन्मदिन का केक काटा गया। वहीं मनोरोग विभाग की ओपीडी में नॉनवेज पार्टी का आयोजन हुआ। वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद ही डिलीट कर दिए गए, लेकिन इससे पहले ही कुछ स्टाफ सदस्यों ने उन्हें डाउनलोड कर लिया। जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने मामले में कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार के बर्थडे पार्टी करने पर पाबंदी है। डॉक्टर खरे ने कहा कि जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और टोंक सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। यह अलर्ट निम्न दाब के क्षेत्र के कारण सक्रिय मौसम प्रणाली से जुड़ा है, जो राज्य के पूर्वी हिस्सों में नमी वाली हवाओं को ला रही है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से दवाइयों की आधी अधूरी आपूर्ति के कारण मरीजों को पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही है। पड़ताल में सामने आया है कि कॉर्पोरेशन में दवाइयां और सूचर्स की खरीद प्रक्रिया कई महीनों से बेहद धीमी गति से चल रही है, जिसके कारण हृदय, न्यूरो, नेफ्रो, कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। सामने आया कि आरएमएससीएल अस्पतालों के लिए जरूरी सूचर्स भी नहीं खरीद पा रहा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2011 में शुरू हुई थी। आरएमएससीएल दवाओं की खरीद और सप्लाई की नोडल एजेंसी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भीलवाड़ा जिले के 38 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लगभग सभी स्कूलों की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कहीं भवन जर्जर मिले तो कहीं शौचालय उपयोग लायक ही नहीं थे। कई जगहों पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा और अध्यापक केवल एक ही मिला।
गुरुग्राम में शुक्रवार रात को आसमान में एक अद्भुत चमकीली चीज दिखाई दी। लोगों ने रात को 1:21 पर चमकती चीज को आसमान से गिरती देखी। इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए लोगों ने इस दृश्य को मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ आ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी की लकीर बनी दिखाई दी, जो करीब 30 से 40 सेकंड तक दिखाई दी। नवरात्रि और दशहरा नजदीक आने के साथ ही देश भर में रामलीला की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मंचन के लिए पात्रों का चयन भी हो रहा है, लेकिन पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में अभिनेत्री पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का किरात देने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस चयन के खिलाफ साधु संतों ने कड़ा विरोध जताया है, जबकि कुछ इस कला और आध्यात्मिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से स्वीकार्य मान रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।